हज़रात गिरामी, आप हजरत इमाम हुसैन का मुकद्दस सर पाक कूफा की जामे मस्जिद में ले जाके पहुंचता है इब्ने ज़ियाद और वहां पर एक खुतबा देता है, कहता है लोगों अल्लाह का शुक्र है कि उसने यजीद बिन मुआविया को फतेह अता की और कज़्ज़ाब बिन कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को शिकस्त दी। माज़ अल्लाह, बोलो आप लोग बोल दो माज़ अल्लाह। कज़्ज़ाब कहते हैं झूठे को, कहा कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब यानी झूठे के बेटे झूठे। हजरत इमाम हुसैन को भी झूठा कहा, हजरत मौला अली को भी झूठा कहा। वो कौन है? वो इब्ने ज़ियाद है, मरजाना का बेटा है। जब इस तरह से कहा तो एक साहबी रसूल इश्क़ रसूल सीने में लेकर के खड़े हो गए और कहा वो इब्ने ज़ियाद तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरी माँ झूठी, जिसने तुझे गवर्नर बनाया वो यजीद भी झूठा, और सुन हुसैन सच्चा, अली सच्चा, हुसैन का नाना सच्चा, हुसैन का घराना सच्चा। अब तो बोलने का मकाम और जोर से हुसैन का पूरा घराना सच्चा। जब इस तरह से उस आशिक़े रसूल ने, आशिक़े इमाम हुसैन ने कहा तो जालिम इब्ने ज़ियाद ने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों पकड़ लो इसे। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा इसे कत्ल कर दो और ले जाकर चौराहे के ऊपर इसकी लाश को लटका दो ताकि इबरत हो जाए लोगों के लिए। जालिमों ने उसे भी शहीद कर दिया। एक आशिक़े रसूल आबे कौसर, जामे कौसर पीने के लिए कौसर के किनारे पर पहुंच जाता है, यानी उसे भी शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात गिरामी, अब ये लुटा फुटा काफिला और शहीदान इश्क़ व वफा के सर कटे हुए नेज़ों पर लगाकर अब ये भेज देता है इब्ने ज़ियाद कि ले जाओ उसको दिमश्क पहुंचाओ। अब वो लुटा फुटा काफिला दिमश्क पहुंचता है और दिमश्क जहां पे यजीद जिसका तख्त था, दारुल सल्तनत था, तख्त पे बैठा हुआ है, यजीद ने हुक्म दिया है लोगों को, है लोगों गलियों को सजा दो, रोडों को सजा दो, कूचों को सजा दो और फतेह के जश्न मनाओ, शादियाने बजाओ। ढोल ताशे लेकर के यजीदी निकले, नकारे लेकर निकले, बजाना शुरू कर दिया, खुशी के गीत गाना शुरू कर दिया। हजरात, वहां दिमश्क में कातिलाने हुसैन ढोल तमाशे कर रहे थे। सोचो, अंदाजा लगाओ, जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था वो ढोल ताशे बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। आज हमारा सुन्नी भोला मुसलमान 10वीं मुहर्रम, और 10वीं क्या, जब से चांद शुरू होता है शुरू कर देता है ढोल बजाना, और 10वीं मुहर्रम को, 9वीं मुहर्रम को तो खूब बजाता है। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत अपने सीने में रखो। कहीं ऐसा न हो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमको यजीदियों की सफ में उठा दे। दुआ करो मौला हम सबको क़यामत में हुसैन की सफ में उठाए और हुसैन पाक का सच्चा गुलाम बना दे। अब आगे पहुंचिए, दिमश्क के दारुल इमारत में, दारुल खिलाफा में तख्त पर बैठा हुआ यजीद, सामने इमाम हुसैन का सर रखा हुआ तख्त में, वो भी छड़ी लेकर इमाम हुसैन के मुकद्दस लबों पे मारता है, पेशानी पे मारता है और कहता है हुसैन तुमने मेरी बैत न की, अगर बैत कर लिए होते तो आज ये वक्त और ये मंजर सामने ना आता। बैत नहीं किया इसलिए आज ये तुमको देखना नसीब हुआ है कि आज तुमको अल्लाह ने जो है शिकस्त दे दिया है, हमको फतेह दे दिया है। और कहता है अगर हुसैन तुम्हारा हमारा मामला अगर बरसरे पैगाम, अगर बरसरे आम होता, अगर मेरे आपके रूबरू होता तो फिर मैं इस तरह आपका हाल ना करता, बल्कि मैं समझौता कर लेता, मैं अच्छे मामलात आपके साथ करता। इस तरह से ये कहता है। रूम से एक सफीर आया था, कैसरे रूम का एक सफीर आया था, ईसाई
उसने जब देखा कि ये लुटा पुटा काफिला आया, तमाम सर नेजों पे है और काफिले को जो है हाथों में हथकड़ियां लगा के पैरों में बेड़ियां डाल के यहाँ पेश किया जा रहा है, पूछा ये कौन लोग हैं? तो किसी ने बताया ये नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के सर है और उनका लुटा पुटा ये काफिला है। तो उस ईसाई ने कहा, आए लोगों, अफसोस है तुम पर और तुम्हारी जात पर कि तुमने अपने नबी के नवासे के साथ क्या किया है। अरे सुनो, मैं ईसाई हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पर बैठकर चलते थे उसके पैर का खुर हमारे पास मौजूद है और जहाँ पे वो मौजूद है वहाँ पर आज भी लोग इस तरह जियारत करने अदब के साथ आते हैं जैसे तुम लोग काबा हज करने के लिए जाते हो, जियारत करने के लिए जाते हो। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के खुर के साथ हम लोग ताज़ीम करते हैं और अफसोस है तुम पर कि तुमने नवासे रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है। तुमने उस नबी के नवासे पर जुल्म किया है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, कल कयामत के दिन जो तुम्हारी शफाअत करने वाला है। अफसोस है तुम्हारी जात पर। हजरत गिरामी, अब यजीद ने कहा जो है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, क्या है ज़ैनुल आबिदीन, ये बताओ, अब तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, वो ख्वाहिश पूरी की जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। कहा कौन सी ख्वाहिश है? कहा पहली ख्वाहिश तो ये है कि हम सबको बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचा दो। और आज जुमा का दिन है, जुमा के मिंबर पे मुझे तकरीर करने के लिए, खुतबा देने के लिए, खिताबत करने के लिए मुझे इजाजत दो। और जो कातिलाने हुसैन हैं उनसे तुम मेरे वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के कत्ल का बदला लो के साथ लो। इब्न यजीद ने कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, आपकी 2 शर्तें तो पूरी कर दी जाएंगी, 2 ख्वाहिश पूरी कर दी जाएंगी, मगर तीसरी नहीं कर पाऊंगा। कहा कौन सी? कहा आपको बहिफाजत मदीना पहुंचा दूंगा, आपको तकरीर करने के लिए मिंबर पे इजाजत दे दूंगा, मगर कातिलाने हुसैन से बदला नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं? वो सिर्फ इसीलिए कि सब कुछ तो उसी की इजाजत से हो रहा था, सब कुछ तो उसी की फरमाबरदारी से हो रहा था, उसी के फरमान से हो रहा था, उसी के हुक्म से हो रहा था, तो उसका बदला कैसे ले सकता था। हजरात, अब जुमा का वक्त हुआ, हजरत इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े हुए, आप तकरीर करना शुरू कर देते हैं और तकरीर करना जब शुरू कर देते हैं तो क्या कहना, सुभान अल्लाह, ये हम लोगों की तरह खिताब नहीं था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, बल्कि खिताबत तो उनके घर की लौंडी थी, फसाहत और बलागत तो उनके कदमों की धूल थी। और क्यों न हो, जिनके नाना जान के बारे में सरकारे आला हजरत ने फरमाया है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अरे कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत वलबाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी शरीफ कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तकरीर करना शुरू कर दिया तो लोगों के आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो गए, सब लोग रोना शुरू हो गए, सबके दिल धड़ सीने के अंदर धड़कने लगे, सब कांपने लगे। यजीद ने देखा मामला तो खराब हो जाएगा, मामला तो पलट सकता है, अभी अगर कुछ देर को और तकरीर करने का वक्त दे दूंगा तो हो सकता है ये दमिश्क की जामा मस्जिद में जितने लोग हैं वो सब हमारे खून के प्यासे हो जाएं, हमसे इमाम हुसैन के खून का बदला लेने लगे। उसने फौरन मुअज्जिन को इजाजत दिया, हुक्म दिया, आए मुअज्जिन खुतबा की अजान पर। मुअज्जिन खड़ा हो गया। अब जब खुतबा की अजान पढ़ने लगा, मेरे आका का फरमान है जब खुतबा की अजान हो बिल्कुल खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, इशारा भी ना करो, ना चलो, ना फिरो, ना इशारा करो, ना किसी से बात करो। तो जब मेरे आका की ये हदीस है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत अच्छी तरह इस हदीस को जानते थे, यजीद भी जानता था कि अजान कहलवा दूंगा ज़ैनुल आबिदीन खामोश हो जाएंगे।
अब ज़ैनुल आबिदीन खामोश हो गए, और जब खामोश हुए हैं मुअज्जिन ने कहा तवज्जो कीजिएगा, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, उधर मत देखें, इधर तवज्जो करें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। और बोलो, और तरह के बोलो। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तलब कर कहा हमने अपना खून बहाकर करबला में अल्लाह के एक होने की गवाही दे दी है। मुअज्जिन ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब यजीद की आंखों में आंखें डालकर फरमाते हैं आए यजीद रहीम सुन ले, देख मेरे नाना का नाम अजान में लिया जा रहा है, तेरे नाना का नाम नहीं लिया जा रहा है। और सुन ले मस्जिद के मेहराबों पे मेरे नाना के नाम का नाम लिया जाएगा, हमेशा क़यामत तक नमाजों के अंदर मेरे नाना का नाम है। दीन जिंदा, रसूल जिंदा है, मुस्तफा के उसूल। दीन जिंदा, रसूल जिंदा है। बोलो, अरे आप तो अभी थक गए, अभी बहुत तकरीरें सुननी है, अभी शायद 3 तकरीरें पुरमल सुननी है। दीन जिंदा, रसूल जिंदा है, मुस्तफा के उसूल जिंदा है। अरे सर कटाने को दीन के खातिर ये सब गुलाम रसूल जिंदा है, ये सब गुलाम रसूल जिंदा है, सब गुलाम रसूल जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और सुबह क़यामत ही नहीं बल्कि क़यामत के बाद हमेशा जिंदा, हमेशा जिंदा। एक बार मौत आती है, दोबारा मौत नहीं आनी है। शहीद आज़म ने करबला में हमारा रुतबा बढ़ा दिया है, और नबी के मजहब की बात आई तो अपना घर भी लुटा दिया है। अली के बेटे की देखो हिम्मत, जख्म खाकर भी थी ये हालत, नमाज का वक्त आ गया तो हुसैन ने सर झुका दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का नाम लेकर इमाम हुसैन के जलसे में तो बहुत लोग आते हो, मगर बताओ जब अजान की आवाज आती है मस्जिद में कितने लोग जाते हैं? नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तामीर हो रही है, उसमें खूब दिल खोल कर चंदा दो। मैं चंदा नहीं करूंगा, चंदा जिसको करना होगा वो करेगा, मेरा वक्त तो खत्म हो चुका, मैं छोड़ने वाला हूँ। बहरहाल ये कह के जा रहा हूँ, आपके गांव की मस्जिद है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा? अल्लाह ने दौलत आपको बहुत नवाजा है। और यहाँ सुना है 2 पार्टी है। अरे पार्टी क्या होती है? दुनिया में तो एक ही पार्टी है, हुसैनी पार्टी, और 2 है, दूसरी अगर है तो यजीदी पार्टी है। तो आप लोग यजीदी पार्टी के तो है नहीं, सब गांव, पूरे गांव वाले हुसैनी पार्टी वाले हैं। तो सब एक होके रहिए, नेक होके रहिए। और मैं कारी ताज मोहम्मद साहब से ये कहूंगा कि आप पूरे गांव को जोड़ दीजिए, मस्जिद चाहे 2 नहीं 3 बना लीजिए, मगर पूरे गांव को जोड़ के रखिए। इधर वाले उधर चंदा दे, उधर वाले इधर चंदा दे, इधर प्रोग्राम हो उधर वाले आए, उधर प्रोग्राम हो उधर वाले जाए, सब लोग मिलके एक हो जाए, नेक हो जाए। अगर फरकाबाजी पैदा करोगे दूसरे लोग मजा उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, उनको मस्ती आएगी और वो कहेंगे अच्छा ये लोग फूट रहे हैं। जब भाई भाई फूटता है तो पड़ोसी बड़ा खुश होता है। जब गांव वाले मुसलमान आपस में फूटते हैं, रिश्तेदार फूटते हैं, गांव वालों को बड़ा मजा आता है। तो मेरे दीनी भाइयों, फूटिए नहीं बल्कि एक होके रहिए, और पूरा गांव एक होके रहिए, चाहे इसमें हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, एक होके रहिए। अगर एक होके रहेंगे तो फिर कोई बाहर की ताकत आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर एक होके रहेंगे तो आप लोग एक होके रहिए, नेक होके रहिए। मैं जो है अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा, जिस तरह जो है मर्दों पे नमाज माफ नहीं, उस तरह औरतों पे भी नमाज माफ नहीं। नमाज पढ़िए, खुराफात से दूर रहिए, हजरत इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत अपने सीनों में बिठाइए, इसी में बेड़ा पार है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। इस वक्त इमाम हुसैन अगर यहाँ तशरीफ ले आए तो हमारा अकीदा कि वो लाते भी हैं, लाएंगे। बोलो बोलो, जोर से बोलो। वो जिंदा है मगर हम उन्हें देख नहीं सकते, वो हमें देख रहे हैं। यही अकीदा लेकर बैठिए और जलसे को कामयाब बनाइए। यहाँ से जो पैगाम नस्र हो उस पर अमल करने की कोशिश करिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह एक बार पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोहबत बाकी, तूफान नूह लाने से चश्म फायदा। दुआ भी बहुत है, अगर कुछ असर करें। अस्सलाम वालेकुम।